Just relax. बैठो. थैंक यू वकील साहब, थैंक यू एसएचओ साहब. Relax. Stay. Just relax. Just give me a smile. अगर तलाक हो गई होती तो रिसेप्शन थोड़ी होता आज। हाँ, नोटिस का जवाब इतनी जल्दी आता नहीं है। वैसे भी कोर्ट की पहले यही कोशिश होती है कि दोनों पार्टीज में सुलह हो जाए। क्या पता सुलह होगी। कौन को फिर? हाँ, उसका नंबर बन जा रहा है। हाँ तो जहाज में होगी ना, आज ही पहुंच रही होगी। जो भी है, तुम क्यों अपने ज़हन पर इतना जोर डाल रहे हो? तलाक हो सुलह हो, हमारा क्या सिलेगा? भाई हम जा रहे हैं ना आज, पूछ लूंगी मैं सालिया से कि आखिर माजरा है क्या। तुमने मेरे लिए जान नहीं दी हनान, मरे तो हो तुम दूसरी लड़कियों के चक्कर में, मगर कैद में मुझे रहना पड़ रहा है। अच्छा होता अगर तलाक दे ही देते मुझे। सोचा था वलीद की तलाक हो गई और मैं भी अब आजाद हूं, तो नरगिस आंटी वलीद के करीब जाने की कोशिश करूंगी कि इस सपा की बच्ची ने फिर से सुलह कर ली। अजीब लड़की है। मैंने क्या कुछ नहीं कहा मनाहिल और वलीद के बारे में, अगर इस पर कोई असर ही ना हुआ। हेलो। हेलो ज़ारा, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वो हनान वाले वाक़े के बाद पापा मुझे अमेरिका ले गए थे। अभी वापस आई हूँ तो हनान के मर्डर का पता चला। बहुत अफसोस हुआ। अफसोस कैसा? तुम्हारे साथ कौन सा भला किया था उसने? तुम्हारी भी जिंदगी वैसे ही बर्बाद की है ना जैसे मेरी। तो बस मैं जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो बस सुबह ले रही थी कि कहीं मुझ पे तो शक नहीं है किसी को, वरना रोमी का क्या भरोसा, किसी को बता ही ना दिया होता कि उस दिन एक बंदा मैंने ही भेजा था उसके साथ।
मैं ये बात तुम्हारे सिवा किसी से नहीं कर सकती और ना ही कोई मेरी मदद कर सकता है। अरे नहीं, कैसे बातें कर रही हो? प्लीज परेशान मत हो, इत्मीनान रखो प्लीज। जानती हो ना, मैं एक सफेद पोश घराने से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता। तुम उसे बुलाओ, जहां वो कह रहा है उसे उसी जगह बुलाओ। तुम बुला लो। हाँ, और वो तुमसे पैसे नहीं मांगेगा, बल्कि हाथ जोड़ के तुम्हारे वीडियोस तुम्हें वापस करके जाएगा और तुम्हारे सामने अपना सारा का सारा डेटा भी डिलीट करके जाएगा। दस मिनट के लिए मैं खाने के इंतजामात देखने क्या गई, सन ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। माँ, आपने सुना तो होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वैसे भी मैं उस सूरत हाल के लिए तैयार था, सारी प्लानिंग की हुई थी मैंने। बहुत अच्छा किया था बेटा। मगर वलीद, मेरे पास जैन के कोई वॉइस मैसेजेस या कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं थे, तो फिर पुलिस ऑफिसर ने ये बात क्यों की? वो इसलिए क्योंकि मैंने जानबूझकर तुक्का लगाया था। मुझे पता था कि वो पहले भी ये सब कुछ कर चुका है, डरा होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि माजिदा तो घबरा गई होगी, इसलिए वो जैन को साथ ले गई। मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि मैंने सारी जिंदगी उन लोगों के साथ गुजारी। अफसोस, उन्हें पहचान नहीं सकी। मनाहिल, क्योंकि तुम खुद पॉजिटिव हो इसलिए दूसरों को भी उसी रोशनी में देखती हो। बेटा, कुछ लोगों ने अपने चेहरों के ऊपर नकाब चढ़ा रखे होते हैं, मौका मिलते उतार फेंकते हैं तो उनकी असली सूरत नजर आ जाती है। माजिदा मेरी कजन और बचपन की दोस्त है। उसे मैं नहीं पहचान सकी तो तुम क्या पहचानोगे? वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ जो कुछ जैन ने किया। उसे अंदाजा हो गया होगा कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, उसकी सारी साजिशें बेकार हैं। अरे बेटा, तुम रिलैक्स हो जाओ। वलीद, तुम ऐसा करो, कुछ रोज के लिए ना मनाहिल को बाहर ले जाओ घुमाने फिराने, इस तरह इसका मूड चेंज हो जाएगा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। बिल्कुल ठीक कह रही है मनाहिल, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, आपके साथ एंजॉय करेंगे। अच्छा चलो ठीक है बेटा, लेकिन इधर इस शहर में कहीं तफरीह कराओ, घूम फिर आओ। हाँ, ये तो पॉसिबल है।